बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी स्टार्ट किया है मैंने दोपहर से। आज का व्लॉग जी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी ही सिंपल और क्विक सी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ना गोश्त को पहले डिफ्रोस्ट किया है, और ये गाय का गोश्त है। और कोशिश करनी है कि इसमें आप ना चर्बी का भी इस्तेमाल करें। कम से कम जितना आपका गोश्त है ना, उसका 20% जो है ना वो फ़ैट होनी चाहिए, मतलब कि चर्बी होनी चाहिए। और अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हम कैसे बनाएंगे। फिर आप ऐसा करें कि जब आप कीमे का बैटर तैयार करें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़ैट होगी तो ये ज़्यादा अच्छे जायकेदार और जूसी बनेंगे। इनका जो टेस्ट है ना, ये इसके साथ ही खिलता है। तो मैंने आपको दिखाया है कि उसमें थोड़ी-सी ना मैंने चर्बी भी ऐड की थी। और जिस दिन मैंने गोश्त साफ़ करके रखा था ना, मुझे उसी दिन पता था कि मैं ये कबाब बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए जो फ़ैट्स थी ना वो मैंने अलग कर ली थी। तो उन्हें भी छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, क्योंकि गोश्त के कीमे से ज़्यादा ये जो है ना चर्बी ये तंग करती है कीमा बनाने में, ख़ास तौर पे जब आप चॉपर में बना रहे हो। अगर दूसरी कीमे वाली मशीन होती है तो उसमें से तो निकल जाता है, लेकिन चॉपर में ये बड़ा तंग करती है। तो मैंने कोशिश किया है जितने हो सके छोटे पीसेस पहले कट कर लूँ, उसके बाद इन्हें चॉपर में डाला है। साथ ही साथ मैंने प्याज भी चॉप कर लिए थे बारीक, और हरी मिर्चें भी जो है ना ढेर सारी मैंने बारीक चॉप कर ली थी, उनका भी इस्तेमाल होने वाला है। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें इनमें नहीं जाएंगी। असल में मैं यही तिगड़म लगाने में लगी रहती हूँ कि किसी तरह मैं अपने बच्चों को ना ये चीज़ें खिला लूँ ये किसी तरह से भूल चूक करके ना ये गोश्त खा लें। जैसे कि आज हमानों ने बनाई थी बिरयानी बकरे की, मतलब कि मटन बिरयानी बनाई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आलू बिरयानी बनाई है, और उनके लिए जो है ना बड़े बड़े साइज़ के आलू कट करके हमने उसमें शामिल कर लिए और फिर उन्हें वो दिए। तो वो यही समझे कि वो जी आलू वाली बिरयानी खा रहे हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने मज़े से खा ली। तो अगर उन्हें पता चल जाता कि ये क्या चीज़ है तो बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हमने क्या किया, कीमा बिल्कुल बारीक मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल जो है ना बारीक फाइन चॉप किया है हमने। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, फ्राइंग पैन में एक बड़ा चम्मच, एक खाने का चम्मच जो है ना बेसन का ले लेना है। बेसन को आपने स्लो आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेना, उसमें कोई घी कोई ऑयल कुछ नहीं ऐड करना है, जस्ट ड्राई रोस्ट करना है स्लो आंच पे, और फिर उसे निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने कीमे में ऐड करनी है बारीक चॉप प्याज और कुटी हुई हरी मिर्चें। साथ में जाएंगी कुछ स्पाइसेस जैसे कि सूखी मिर्चें, चिली फ्लेक्स, सूखी मिर्चें, नमक। उसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और जो हमने गरम मसाला रेडी किया है वो भी इसमें डालेंगे, उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे सूखी मिर्चें डाली हैं तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जो मैंने गरम मसाला रेडी किया था, जिसकी रेसिपीज़ कुछ दिन मैंने शामिल की थी अपने ब्लॉग्स में, वो शामिल किया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है, 1 बड़ा चम्मच जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट का, और ये जो भुना हुआ बेसन है वो शामिल कर लेंगे। ये बस बेसिक से मसाले हैं, लेकिन इनसे टेस्ट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आता है। और यकीन जाने मेरे बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं चला था कि किस चीज़ के कबाब हैं, उन्होंने शौक़ से खा लिए थे। और बस मैंने उन्हें यही कहा था कि चिकन के कबाब है, कच्चे कीमे के कबाब है, और आराम से उन्होंने खा ली। अभी तक उनके ज़हन इतने भी काम नहीं करते कि कीमा जो है वो गाय या बकरे के गोश्त का भी बन सकता है। उन्हें बस ये पता है कीमे के कबाब है तो चिकन के ही होंगे। तो खैर जी,
यहाँ पे इस बैटर को हमने जब डो की तरह बना लेना, अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम बनाएंगे यहाँ पे मज़ेदार सी चटनी। अच्छा, वैसे कच्चे कीमे के कबाब के साथ ना अनारदाने और टमाटर की चटनी बनती है, लेकिन ये जो चटनी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये भी इसके साथ ना बड़ी मज़े की लगती है। तो इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 टमाटर, बारीक चॉप की हुई प्याज, कुटी हुई हरी मिर्चें, और यहाँ पे हमने पुदीने के पत्ते भी शामिल करने हैं। अगर आपके पास धनिया हो तो वो भी शामिल कर लेगा। इसके अलावा इसमें जाएंगे लेमन जूस जाएगा थोड़ा सा। और इतनी ज़बरदस्त ये चटनी बनी थी ना कि कबाबों से पहले ही चटनी ख़त्म हो गई थी, आप यकीन जाने, बड़ी मज़े की लगती है। तो कबाब के साथ जब तक चटनी ना हो ना, उसका जो है ना वो टेस्ट इतना खिलता ही नहीं है और नामुकम्मल सी चीज़ें लगती हैं। तो खैर यहाँ पे हमने क्या करना है, टमाटर को मोटे मोटे कट करके ब्लेंडर जार में डालना है, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हल्का सा पानी, आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना वरना बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी चटनी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हल्का सा इसको थोड़ा सा आपने बस इतना सा पानी डालें कि ये मैश हो जाए, मतलब कि ब्लेंड करना इनको आसान हो, मुश्किल पेश ना आए। तो मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके आपने शामिल करने हैं। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी पीस लेते हैं, लेकिन गर्मी है, हमने टाइम बचाते हुए इन्हें ब्लेंडर जार में कर लिया है। और चाहें तो चॉपर में भी बन सकती है, लेकिन चॉपर में थोड़ी मोटी मोटी बनती है, ब्लेंडर में सही से ये बन जाती है। प्याज शामिल नहीं करेंगे, हरी मिर्चें, टमाटर और पुदीने के पत्ते, ये सारी चीज़ें शामिल करके थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। प्याज जब चटनी रेडी हो जाएगी ना, ऊपर से डालेंगे, कच्चे प्याज का टेस्ट इसमें बड़ा ज़बरदस्त आता है और जब वो मुंह में उनके चंक्स आते हैं ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पे जी चटनी हमारी रेडी हो गई, इसे डाल लेंगे बाउल में, और बाउल में डालने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल करने हैं। नमक मिर्च एडजस्ट करें, इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और सुर्ख मिर्ची शामिल कर लें ताकि तीखापन जो है ना थोड़ा सा आ जाए। और उसके अलावा इसमें जाएगा लेमन जूस। आप चाहें तो आपके पास लेमन अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लेमन का जूस जो है ना वो उसका टेस्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो सिरका मुझे लगता है थोड़ा सा गले को जो है ना तंग करता है, लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इमली का जूस भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे पास इमली नहीं मिलती यहाँ पे गांव में, तो हमें इन्हीं चीज़ों से काम चलाना पड़ता है। वैसे जो कच्चे कीमे के कबाब के साथ या फिर चपली कबाब के साथ जो चटनी सर्व होती है वो अनारदाने और इमली और टमाटर की बनती है। तो लेकिन हमने जी अपना जुगाड़ लगाया था, इस तरह से भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है, आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, नासिर कह रहा था कि मैंने जो है ना हरी चटनी खानी है। तो फिर जब तक हमने रायता बनाने की तैयारी की तब तक उसने ये चटनी चख ली थी और फिर कहने लगा नहीं वो रहने दो, दही जो मंगवाया है उसकी मुझे लस्सी बना देना, ये चटनी ठीक है मैं खा लूँगा। तो यहाँ पे जी अभी 15 से 20 मिनट हो गए थे, हमने इस बैटर को थोड़ा सा रेस्ट दिया था ताकि जो भी है ना वो थोड़ा सेट हो जाएगा ना, फिर कबाब बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ये देखें, अपनी पसंद के मुताबिक आप जिस भी शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने सादा सी जैसे कबाब बनते हैं उसी तरह की शेप रखी है, और मेक श्योर करेंगे थोड़े छोटे और पतले बनाएं, क्योंकि जब ये कुक होते हैं ना तो ये थोड़े से श्लिंग हो जाते हैं और जो है ना थोड़े मोटे मोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बेसन का इस्तेमाल है। तो लेकिन जैसे भी हो टेस्ट इनका बड़ा ज़बरदस्त आता है। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना असल में मुट्ठी कबाब की है। ये इस तरह से ना हाथ में लेके हल्के से रैंडम सी शेप उनकी जैसे बड़ियाँ होती हैं ना, इसे थोड़े बड़े साइज़ के बनाते हैं और वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद बच्चों को वो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह के कबाब मैंने 1-2 दफ़ा बच्चों को बना के दिए हैं चिकन के, तो उन्हें पसंद आए थे, तो मैंने सोचा वही समझ के खा लेंगे। तो इसीलिए मैंने ना यही बनाई है, और मानो ने नादिली को ना बना के दिया था इसका बर्गर, और ये इतने मज़े का बर्गर लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि सारे ना इनके बर्गर बना लूँ। तो इस रेसिपी से आप बर्गर के लिए जो है ना वो भी बना सकते हैं। खैर जी, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हमने जुगाड़ किया था, टमाटर के स्लाइसेस कट कर लिए थे, उन्हें इसके ऊपर रखेंगे ना तो जब हम तलेंगे इनको तो टमाटर की मॉइस्चर की वजह से कबाब ज़्यादा ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे और टमाटर का हल्का फुल्का टेस्ट जो है ना वो भी उनमें आ जाएगा,
और थोड़े मॉइस्ट बनेंगे, बड़े मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हमने वैसे टमाटर जो है ना उसका तलते-तलते जान ख़त्म हो जाती है इसके साथ, लेकिन ये है कि इससे ना जूसी बनते हैं थोड़े से, और टमाटर का टेस्ट जो है ना वो भी बंदा मिस नहीं करता। मुझे बेसिकली टमाटर का टेस्ट पसंद पड़ा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ में ना ऐड करूँ। तो यहाँ पे हमने ना इनको तल लेना है। तवा जो है ना ये हमारा नॉन स्टिक था, इसको हमने मांजा है अच्छे से लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है ये बिल्कुल जो है ना ये वाइट निकला नहीं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया और इनको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। जस्ट शैलो फ्राई करना है। कोशिश करें कि कम से कम ऑयल में, आप जितने कम ऑयल में फ्राई करेंगे उतने मज़े के बनेंगे। जितना ज़्यादा ऑयल जाएगा उतने ये ना फिर अजीब से ही हो जाते हैं, जलने लगते हैं। तो मैंने ना बस कम ऑयल डाला है, थोड़े से ऑयल में इनको धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा आंच आपने हाई नहीं करनी, और बस दरमियानी आंच पे इन्हें पकाना है, क्योंकि ये गाय के गोश्त के हैं तो इन्हें गलने में, नरम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये आप फ़िक्र नहीं करेंगे कि हमने इनमें कचरी पाउडर या इस तरह का कोई मीट टेंडराइज़र ऐड नहीं किया तो शायद ये गलेंगे नहीं, ये फ़ौरन से गल जाएँगे। जस्ट आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपके सारे कबाब जो है ना रेडी हो जाएँगे। अच्छा, जो कबाब हो गए ना, दोनों तरफ पे उनके कलर आ गया है, तो मैंने उनको साइड पे लगा दिया। इस तरह से वो धीमी-धीमी आँच पे ना पकते रहेंगे और जलने का ख़तरा भी नहीं होगा। और दूसरी साइड पे मैंने दूसरे कबाब जो रह गए थे उनको डाल दिया है और उनको जो है ना वो भी पकने देंगे। और इस तरह से जो है ना सारे कबाब एक ही बार में बन के रेडी भी हो जाएंगे, और बिल्कुल जो है ना कच्चे वाला इशू भी नहीं होगा। और इतने जूसी ये कबाब बनते हैं, आप यकीन माने बड़े मज़े के लगते हैं। और जिन लोगों को गोश्त वगैरह या मतलब कि घर में बच्चे जो हैं वो गोश्त पुलाव वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो आप ये जुगाड़ लगा सकती हैं। मुझे एक सिस्टर का कमेंट था करके वीडियो पे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे बच्चे जो है ना वो बीफ या मटन नहीं खाते, तो मुझे बड़ी ये जो है ना ख़ास तौर पे ईद पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आगे पीछे तो वो ला के नहीं देते, साफ़ कह देते हैं कि जी लभदा ही नहीं इत्थों तो अगर आ भी जाए, जब उनके अब्बा इधर होते हैं तो मैं मँगवा लेती हूँ, तो तभी वो खाते नहीं हैं, तो बहुत कम मैं बनाती हूँ। लेकिन ईद पे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को क्या दिया जाए। तो आज था ईद का तीसरा दिन, और मैंने सोचा कि जुगाड़ लगाते हैं, किसी तरह से खा लें, और माशाल्लाह से इन दोनों ने खा लिए थे। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। एक दफ़ा उन्हें टेस्ट कराने में, क्योंकि उन्हें शक रहता है, मैं जितना भी उन्हें कह लूँ ना कि ये मुर्गी के हैं, ये चिकन के हैं, उन्हें रहता है कि ये अम्मा ने ना कोई की है हमारे साथ बेईमानी, तो वो बात जो है ना मानने में थोड़ी देर लगाते हैं। तो मैंने जस्ट ना हैदर को तो मैंने खुशबुएँ सूँघा-सूँघा के ना पहले उसे जो है ना उसका जो है वोट हासिल कर लिया था। लेकिन नादिली जो है ना ज़रा देर से फँसा मेरे जाल में, लेकिन उसे भी जो है ना पसंद आया। जैसे उसने चखा है ना तो कहता है ठीक है, हाँ मज़े का है, फिर उसने खा लिया था। उसे टमाटर की चटनी ज़्यादा पसंद आई थी। तो हैदर ने तो टमाटर, क्योंकि हैदर को कच्चा पसंद ही नहीं है, जिस चीज़ में टमाटर नज़र आए पहले तो वो उसको छान के निकालता है, उसके बाद जो है ना खाता है। अभी जब मैंने प्रेज़ेंटेशन के लिए कबाबों के साथ ना टमाटर के कतलों के साथ मैंने उन्हें सर्व किया था, तो जब वो आया है उसे दिखने से पहले हमने टमाटर के सारे पीसेस हटा दिए थे कि अगर उसे नज़र आ गए ना तो उन्हें कबाबा ने नेड़े भी नहीं जाना। तो इसलिए ना मैंने बड़े बच्चों के लिए ना बड़ा ख़्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना जो ऑयल बचा था उसमें जो टमाटर के स्लाइसेस बचे थे ना मेरे पास, उन्हें मैंने तो हल्के से जब उन्हें फ्राई कर लेंगे ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, हल्के से फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से, तो बड़े जूसी से, नरम से, और जो ऑयल का टेस्ट उनमें आएगा ना, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट उनका बनता है। और मानो को बड़े पसंद आए थे ये टमाटर का टेस्ट। तो खैर जी, ये हमारे मज़ेदार से बकरा ईद स्पेशल कच्चे कीमे के कबाब रेडी हैं। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो आज ना ईद के तीसरे दिन ये बना के ना बच्चों को खुश कर दिया था, क्योंकि आज ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो लेकिन बच्चे जो है ना वो, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है ना मैंने इनके लिए ना चिकन लेके उसे मैरिनेट करके रख लिया था बड़ी ईद से पहले, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मटन भी कुछ नहीं खाने वाले। लेकिन इस दफ़ा जो है ना हम ले ही नहीं पाए, और इस दफ़ा ना बड़ा फिर पंगा, कभी मैं पकौड़ों पर टरका रही हूँ इनको, कभी भिंडियों पर टरका रही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा बच्चों के लिए ना बनाती हूँ कबाब, और उनको इंशाल्लाह जो है ना पसंद आएगा, और बाकी माशाल्लाह उन्हें बड़े पसंद आए थे। आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। अगर आपके बच्चे भी जो है ना आनाकानी करते हैं खाने पीने में, तो आप इस तरह से ना
जोड़ तोड़ करके इधर उधर की रेसिपी बना के कि बच्चों को देखने में अच्छी लगे, प्रेजेंटेबल रखें तो बच्चे खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। शाह साहब को तो बड़े पसंद आए थे और वो कह रहे थे कि अम्मी के लिए भी दो, मैं उधर लेके जाऊंगा। और उनको जो चीज़ अच्छी लगती है ना तो फिर वो कहते हैं कि मेरी अम्मी भी चखे। वैसे वो इतनी कुछ ज़्यादा जो है ना गोश्त वगैरह खा नहीं सकती, लेकिन ये चूँकि बड़े ही सॉफ्ट बने थे तो उन्हें लगा वो खा पाएँगी, तो उन्होंने कहा कि अम्मी के लिए भी देना, मैं लेके जाऊँगा। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा जी, हाँ, मैं मानो और शाह साहब अभी खाना खा रहे थे, बच्चे गए हुए थे खेलने के लिए ग्राउंड में। आज ईद के तीसरे दिन की उनकी ड्यूटी जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। उनका आज मैच था और वो खेलने गए हुए थे, और उनके आने से पहले ना मैंने ये तैयार कर लिए थे ताकि उन्हें पता ना चले कि अम्मी ने किया क्या है। और ख़ैर अभी जो है ना चाय की तलब लगी, मानो अभी खाना खा रही थी, तो शाह साहब को जी कबाब इतने पसंद आए थे, वो खुश थे और वो कहने लगे कि आज चाय ना मैं बनाता हूँ। मैं बड़ी खुश थी, चलो जी चाह लबन लगी है। शाह साहब दे आती थे होर की चाय था, तो ये यहाँ पे हमारे लिए, मेरे लिए, मानो लिए के लिए और अपने लिए चाय बना के लाए थे। और चाय बड़ी ही ज़बरदस्त थी। कभी कभी बनाते हैं नासर या शाह साहब चाय, और जब बनाते हैं तो बड़ी मज़े की लगती है। और यहाँ पे जी हम तीनों ने चाय पी और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे खेल के, और आते ही जी दूध सोडा पीना है। और हैदर जो है ना वो दूध सोडा तो पीता नहीं, लेकिन उसे बोतल चाहिए होती है। वो कहता है मेरे लिए बोतल ज़रूर रखना। और फिर इस तरह से ना मानो उनके लिए जो है ना थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है। अच्छा, हैदर दूध पी लेता है, बोतल भी पी लेता है, लेकिन अलग अलग मिला जुला के उनका जो दूध सोडा बनता है वो नहीं पीता। कभी उसने टेस्ट ही नहीं किया, टेस्ट करता भी नहीं है, जितना मर्ज़ी कह लो ना कि ये ठंडा होता है पी लो, लेकिन वो नहीं पीता। खैर नादिल को बड़ा पसंद है, नासर को ख़ास तौर पे बड़ा पसंद है। नासर इन चीज़ों का बड़ा शौकीन है, जैसे ठंडे मशरूबात जो भी होते हैं ना मीठे, दूध सोडा हो गया, जाम शीरी हो गया, वो टैंग हो गया, या अभी टैंग तो ख़ैर हम लोगों ने ना छोड़ा हुआ है बिल्कुल, जो है ना उस पे तो आप ये समझ लें कि पाबंदी है हमारे घर पे, वो बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जाम शीरी पी लेते हैं, तो पहले जब हमें नहीं पता था तब तो पीते ही रहे हैं। तो ख़ैर उसके अलावा जो है ना लस्सी का बड़ा शौकीन है, लस्सी भी बड़े शौक़ से पीता है, और अक्सर जो है ना हम उसके लिए बनाते रहते हैं, चाहे कच्ची लस्सी हो चाहे दूध। मुझे कच्ची लस्सी ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि वो ठंडी भी ज़्यादा होती है और गर्मी में ना अच्छी भी बड़ी लगती है। अभी जब चाय का मन होता है ना और चाय पीने का माहौल नहीं होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर मैं मेहमानों से कहती हूँ मुझे कच्ची लस्सी बना दो। तो जो चाय की क्रेविंग होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो है ना गर्मी में महसूस नहीं होती, थोड़ी जी ठंड पै जाती है। तो यहाँ पे जी दूध सोडा तो सिंपल सा जैसे बनता है, हम ना थोड़ा सा मीठा, मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लेते हैं। दूध में चीनी ऐड की, मिक्स किया और दूध को स्टर करते हुए उसमें जब बोतल मिलाते हैं ना तो वो फटता नहीं है दूध, वरना जो ऐसे ही मिला देना तो दूध बाज़-औक़ात फट जाता है। तो उसको स्टर करते जाना है और उसमें बोतल मिलाते जाना है, और उसके बाद जी उसमें बर्फ़ मिलाएं और मज़ेदार सा दूध सोडा बन के रेडी हो जाता है। गर्मी में ये बड़ा अच्छा लगता है। खैर जी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।